नमस्कार मित्रों, आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय शुक्ल जी का कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, मगर आप देश के वरिष्ठ संपादक हैं और बेबाक बात करने के लिए, तथ्यों के आधार पर बात करने के लिए जाने जाते हैं। अब मामला एफसीन का है और मोदी जी के मंत्री ही नहीं, पूरी मोदी सरकार उसमें फंसी हुई है, इसलिए वो उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं और विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं। वो किस प्रकार दलदल में फंसते जा रहे हैं उसके बारे में अजय जी हमसे बात करेंगे आज। इस बीच राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश निशिकांत दुबे जैसे भाजपाई सांसद कर रहे हैं, तो ये एब्स्टेन के साथ इनके क्या रिश्ते थे। पुरी के जो मंत्री हैं उनको हटाया जाना चाहिए, वो हटाते नहीं है, ऊपर से उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और देश के हितों को बेच रहे हैं। ऐसे समय में अजय जी का विश्लेषण कुछ खास होता है, इसलिए हम अजय जी आपका स्वागत करते हैं और आपसे सीधा अनुरोध करते हैं कि आप कृपया इस पर बात करें। अजय जी। नमस्कार डॉक्टर साहब और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक दिन क्या होगा कि हमारे धर्म में, यदि हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमारे धर्म में छोटी बच्चियों को नवरात्र पे पूजा जाता है, देवी खिलाई जाती है और उन्हें देवी के तौर पे माना जाता है। जेफरी एप्स्टीन की आइलैंड पे जिन लड़कियों के साथ में यौन अपराध होते थे, तमाम तरह से उनका शोषण होता था, खिलवाड़ होता था, और जो होता था, उस स्थिति में वो सारी लड़कियां 14 साल से कम उम्र की होती थी। यानी हम देवी के साथ में यह घिनौना अपराध कर रहे थे, और जो शख्स यह अपराध करवा रहा था, उससे यदि हम यह मदद ले रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, चलिए, हमारे यहां तो कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को पास में भी नहीं फटकने दिया जाता है जो इतने घिनौने अपराध वाला हो। और ऐसे घिनौने अपराध वाले को यदि नरेंद्र मोदी उसके कहे पर मंत्री बना लेते हैं, उसके कहे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसे पहला प्रोजेक्ट, जबकि भारत में आया भी नहीं था, वो डिजिटल इंडिया, वो उसके साथ डिस्कस कर रहा है, और यह बात उसने कबूली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं नहीं कह रहा हूं, उसने खुद कबूली। सही बात है। तो और वो भी तब कबूली जब राहुल गांधी ने वह सच सामने ला दिया। तो ऐसी स्थिति में उसके कबूलने से वो सारी बातें जस्टिफाई हो गई। वहां भी वो झूठ बोला कि सिर्फ 4 बार मिले, जबकि उसकी 400 से अधिक मेल है, और उन मेल से प्रमाणित होता है कि वो दर्जनों बार मिला। दर्जनों लाइजनिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। और लाइजन क्या होता है? दलाली। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लगता है, लाइजन। लाइजनर मतलब दलाल। तो वो दलाल का इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो दलाल भी तो आपका इस्तेमाल करेगा। तो दलाल आपको जब तक फंसा के नहीं रखेगा तो जानता है कभी भी तुम उसके जाल से निकल जाओगे। तो उसने फंसाया होगा, और शायद यही वजह है कि उसके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में खुद नरेंद्र मोदी भी जाते हैं। उसके निर्देश पर नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं। वो खुद लिखता है मोदी ऑन बोर्ड। और इस तरह से तमाम सारी चीजें सामने आती हैं। जब ये सब सामने आ जाती हैं, तब हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके बावजूद ऐसे व्यक्ति को उस कुर्सी पर ही नहीं बनाए हुए। नरेंद्र मोदी उसे जन्मदिन विश करते हैं और कहते हैं कि आपके कारण भारत पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में आत्मनिर्भर हो गया। साहब, कैसा आत्मनिर्भर हो गया?
कि कभी एक थप्पड़ मारता है, अमेरिका कहता है चलो अब यहां से नहीं खरीदना है तेल, वहां से खरीदो, वहां से नहीं खरीदना है वहां से खरीदो। उसने डांटा इजराइल ईरान से मत खरीदो, उसने डांटा रसिया से मत खरीदो, इससे खरीदो या इससे खरीदो। हमने कहा जी हुजूर, यदि हम खरीद रहे हैं हम आत्मनिर्भर हैं। भारत सरकार का डेटा बताता है कि हम 80% निर्भर हैं। इसके बाद में नेचुरल गैस, उसमें भी हम निर्भर हैं। तो जहां हम निर्भर हैं वहां नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर बता रहे हैं और कह रहे हैं उसकी कृपा से, और उसके लिए जितनी दुआएं। और यही नहीं, वो भगवा पहनने वाला आदित्यनाथ, वो तो उसको महान जाने क्या क्या बता देता है। आप उनका ट्वीट देख लीजिए, शर्म आती है कि ये तो भगवा पहने हुए खुद को योगी कहता है, संत कहता है, और इतना घिनौने व्यक्ति को वो इतना महिमा मंडित कर रहा है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, चलिए वो भी अंग्रेजों के पिट्ठू थे तो इसलिए उन पे बात नहीं करूंगा, वो भी उसी तरह से करते हैं और तमाम लोग करते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ दो लोगों से, दो नहीं तीन लोगों से। एक और जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और न जाने क्या कहते हैं, नितिन गडकरी, बड़ा साफ सुथरा बताते हैं, वो उसका महिमा मंडन करते हैं। तो नितिन गडकरी की, नरेंद्र मोदी की मजबूरी हो सकती है, नितिन गडकरी की तो मजबूरी नहीं है, आदित्यनाथ की तो मजबूरी नहीं थी, नरेंद्र मोदी की मजबूरी हो सकती है। आप सोचिए हम इतने गिरे हुए उसमें आ गए, इस तरह की दशा में ये देश को लाके खड़ा कर दिया हो कि हम जहां ऐसे घिनौने अपराधियों के साथी को के लिए महिमा मंडित वाले शब्द बोल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा होता है एक लाइन में लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे, बस काम खत्म। सही सही बात। आप उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। और उनके लोग कपिल सिब्बल को लपेट रहे हैं। दुर्भाग्य यही बता रहा हूं कि आप देखिए नरेंद्र मोदी के मालिक अडानी के चैनल में जब जस्टिफाई किया जा रहा है जेफरी एप्स्टीन को, दुनिया भर गाली दे रही, दुनिया के तमाम राजनयिक, इससे कम जिनके अपराध हैं, यहां तो बहुत ज्यादा देर तक का कनेक्शन है, जिनके थोड़े थोड़े से, नॉर्वे में आप देखिए गिरफ्तार तक कर लिया जा रहा है। तो इसी, हाँ, तो इस तरह से हो रहा है जहां कि वो कोई रेप नहीं कर रहे थे, लेकिन इतने कम्युनिकेशन पे जहां पर यह हो जा रहा है, जहां ब्रिटेन में वहां के राजकुमार को राजभवन से निकाल दिया जाता है, उसकी पदवी छीन ली जाती है, और इसी तरीके से बहुत सारी जगह। तब भारत जो कहता था हम बड़े नैतिक हैं, बड़े महान हैं, सनातन धर्म की यह परंपरा है, वहां इस तरह से अपने धर्म और संस्कृति, मानवता, नैतिकता पर थूका जा रहा है। आप उसके बाद अपने पापों का जवाब नहीं है आपके पास, आप झूठे आधार पे लांछित करते हैं, तो महिमा मंडित कराते हैं पहले तो जेफरी एप्स्टीन को एक महिला एंकर के जरिए। अब आप सोचिए वो महिला एंकर उसको न जाने किस तरह से करती है, अरे वो तो एक वो उसको था, लेकिन वो सबसे बड़ा ये था पावर ब्रोकर। तो साहब वो पावर ही ब्रोकर नहीं था, बच्चियों का देह ब्रोकर था। भारत के कानून के मुताबिक पास्को लगा के गंभीर सजा है, उसमें मौत तक की सजा है। तो अब आप सोचिए ऐसी स्थिति में जिसको महिमा मंडित किया जा रहा हो, आप क्या कल्पना करेंगे उस कार्यक्रम में क्या करते हैं। देखिए आप खेल देखिए, जेफरी एप्स्टीन के बगल में राहुल गांधी को साथ साथ लगाते हैं। राहुल गांधी का तो कहीं कोई नाम नहीं है, कहीं कोई लेना देना नहीं है, राहुल गांधी तो खुद उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो यह स्थिति है। इसके बाद फिर कुछ नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, फिर एक उसके वो निकालते हैं, उसमें एक 55 पेज का कम्युनिकेशन, उसके 55वें नंबर पर क्या आता है, जेफरी एप्स्टीन का एक पीए एक भेजता है कि अमेरिका में इस
साल जो है इतने इतने ये कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों में ये लोग शामिल होंगे, ये सम्मानित किए जा रहे हैं। यहां पर हम अपने बिजनेस और चीजों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उनको ये नहीं है कि उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है जेफरी का, या उनसे बात हो रही है, या उनसे कोई लेना देना। ये उसे जानकारी दे रहा है तो उसमें नाम आता है। तो स्वाभाविक सी बात है, एक मंत्री है, किसी कार्यक्रम में आमंत्रित है, और वह कार्यक्रम कहीं आइलैंड पे नहीं हो रहा है, कहीं वैसे नहीं हो रहा है, उसमें जेफरी एप्स्टीन शामिल नहीं है। वो तो एक जानकारी मिल रही है, 55 नंबर पेज पे है एक जगह नाम। सोचिए आप, उस आधार पे आप कपिल सिब्बल को बदनाम करेंगे। क्यों? क्योंकि कपिल सिब्बल ने खोल के रख दिया कि 6 फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में जो बात लिखी है, जो अब तक नहीं आई थी सामने, उसमें यह लिखी है कि भारत सरकार की रक्षा नीति, भारत सरकार की विदेश नीति और भारत सरकार की अर्थनीति अमेरिका के अनुकूल होगी, वो तय हो। यानी हमने अपनी संप्रभुता हमारी सिर्फ 5 चीजों में ही तो होती है, नहीं गिरवी और रख दी हमने उसे गिरवी रख दिया। अब भारत की सॉवरेनिटी तो गिरवी आपने रख दी, अब बचा क्या? तो आपने तो गुलामी स्वीकार कर ली, और जब आप गुलाम हो गए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। फिर तो आप जो वो आदेश करेगा वो करेंगे। वो कहेगा यहां से आपको संबंध रखने हैं, आपको रखने हैं, नहीं रखने हैं, नहीं रखने हैं, आपकी सुरक्षा में ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसे करेंगे, ये सौदा करेंगे, आप करेंगे। आपकी अर्थनीति को वहां से तय किया जाएगा, उनकी फेडरल, उनके डॉलर के मुताबिक होगा। तो इस देश को गुलाम बना दिया, वो बना दिया, और इसके बाद कहते हैं अपने लिए शर्म नहीं आ रही है जो इतने घिनौनी हरकतें हो रही हैं। वो अनिल अंबानी हो, हरदीप पुरी हो, अरुण जेटली का भी तो नाम आया है। 2014 में ही था, 10 दिन हुए थे, जस्ट शपथ लिए 2014 में 10वां दिन था। उसने यही कहा था कि अब भारत के साथ खूब आराम से व्यापार करो, क्यों धंधा करो। क्यों? क्योंकि अरुण जेटली और मोदी के साथ में है। अब आप सोचिए, यानी इनके सत्ता में आते वो कितना खुश हुआ कि अब धंधा करो। जब यह कह रहा हो तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे देश में किस तरीके से खिलवाड़ हुआ है और कैसे किया जा रहा है। वैसे तो इनका इतिहास ही गंदा है। यदि आप इनके इतिहास को देखेंगे, आप देख लीजिए कि जब से इनकी सरकार आई है, भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा रेप संख्या वाइज भारत में हो रहे हैं। हर रोज 90 लड़कियां रेप का शिकार हो रही हैं, गैंग रेप का शिकार हो रही हैं। देश के भीतर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए 11 लड़कियां रोज शिकार होती हैं। तो जब इतनी बुरी स्थिति हो और ये रेपिस्ट को बचाने वाले सारे रेपिस्ट इन्हीं के लोग निकलते हैं, तो जब यह हो रहा हो तो आप क्या कहेंगे? इनसे नैतिकता की उम्मीद करेंगे? ये इनसे क्या नैतिकता की उम्मीद करेंगे जिन्होंने देश को बांटने वाले, पाकिस्तान बनवाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का नाती नुस्ली वाडिया, वो 1970 के दशक में इनके साथ आता है। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ साजिश रचने में वो हेल्प करता है, और मुंबई के तमाम बड़े सेठों, चाहे मफतलाल हो, चाहे टाटा समूह हो या और हो, सबको, पारसी समुदाय को के तमाम सारे लोगों को एक करके इंदिरा गांधी सरकार गिरवाने की साजिश में शामिल होता है। भयंकर फंडिंग करता है,
और इतनी फंडिंग करता है कि किसी भी तरीके से आप ये गिराइए, अपनी सरकार बनाइए। जनसंघ जनता पार्टी में विलय करके और बन जाती है, सरकार बनती है, धंधा चलता है, सरकार गिर जाती है, फिर भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए वो सबसे ज्यादा पैसा देता है। जिसने भारतीय जनता पार्टी बनवाई किसने? पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है, जो पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, उनके नाती ने उसके फंड से बनी। तो अब आप सोच लीजिए ये किस तरह के लोग हैं। जो ऐसे लोग हों, इनसे आप नैतिकता की उम्मीद करें, इनसे करें कि हाँ ये बड़ा अच्छा करेंगे। अरे ये तो देश के दुश्मन है और दुश्मनों के बूते, दुश्मनों के सहयोग से खड़े होते हैं, इसीलिए हर गलत काम में उकरते हैं। जी अजय जी, राहुल गांधी पर वार करते हैं हमेशा और झूठ का सहारा लेके वार करते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, उनका आदर होना चाहिए। मगर वो जिस प्रकार से निशिकांत दुबे जैसे लोग जो संसद का प्रिविलेज का मिसयूज करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने जिस शख्स का नाम लिया है, मैं उसका नाम लेना घिनौना समझता हूं, क्योंकि आप तो उसे सांसद के तौर पे जान रहे हैं। मैं उन दिनों रांची में, जहां वो झारखंड में गोड्डा से सांसद है, मैं रांची में हुआ करता था। एक बड़े हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का हिंदी अखबार है हिंदुस्तान, उसका वहां का सिटी चीफ हुआ करता था। ये लाइजनर था कारपोरेट का, और वही लाइजनर, जैसा मैंने बताया, दल्ला शब्द कह सकते हैं। तो वो मेरे पास आया किसी खबर के लिए कि भैया ये करके, किसी के माध्यम से आया था, किसी पत्रकार ने ही भेजा था, मैं तो जानता नहीं था। आया पहले और बड़ा मुझे समझाने लगा, अरे आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो, ऐसे ऐसे करके रिश्तेदारी गांठने लगा। मैंने उतनी तवज्जो नहीं दी। तो फिर आया, फिर दोबारा आया। वो चाह रहा था किसी के खिलाफ कैंपेन चलवाने के लिए। अच्छा, जो मेरे उस समय वहां पे आरी थे, वो जानते थे कि मैं एडिटर इन चीफ का क्लोज था, तो मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल पा रहे थे। उनसे भी उसने ठीक फिट कर लिया। वो मुझे रोज कहे, मैं कहूं आप उससे कहिए मेरे पास मुझे सेटिस्फाई करे, फिर मैं, वो जो मुझे अंत में उसने मुझे जो जो कहा, मैं कह नहीं सकता हूं। बस इतने ही शब्द कहूंगा, वो भी वही काम कर रहा था जो तमाम आरोप और लग रहे हैं। तो जो इतना घिनौना व्यक्ति हो, मैंने तो उसको उसी दिन भगा दिया था, बेइज्जत करके भगाया था। और मैं धन्यवाद करूंगा मेरे जो स्टेट एडिटर थे डॉक्टर गिरीश मिश्रा, उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने बिरला हाउस तक में कह दिया कि नहीं, अजय गलत नहीं कर सकता है, इसलिए मैं उस पर कोई वो नहीं कहूंगा। वो यदि कह रहा है तो ये नहीं होगा। क्योंकि दूसरा जो अखबार था वो उस ग्रुप के लोगों से जुड़ा हुआ था, मार्टिन वाला ग्रुप। तो ऐसी स्थिति में उसके पास एक ही साधन हमारा था, और उस समय बिहार राज्य होता था, झारखंड अलग राज्य नहीं बना था। तो ये स्थिति थी कि बिहार में राबड़ी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। तो उस दौर में कहीं वो कुछ नहीं चल नहीं पा रही थी। तो वो दौर मुझे आज भी याद है। तो मैं जानता हूं ये किस तरह के लोग हैं। तो ये दलाली करने वाले लोग हैं, इनका स्तर नहीं है। तो ये दलाली की ही तो बात करेंगे, वही करते हैं। तो जब ये जो दलाली करते रहे हैं, ये लोग आज आके बता रहे हैं राहुल गांधी जैसा यदि नेता होना, मैं किसी भी देश के लिए गर्व की बात होगी कि ऐसा लीडर है उसके पास। ये वैसे ही है जैसे हम कभी पंडित नेहरू के लिए कहते थे गर्व है।
आज इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो लड़ते हुए इस देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश के लोगों के हितों के लिए, छोटे व्यापारियों के हितों के लिए, किसानों के लिए लड़ रहा है, इसलिए तकलीफ। वो कारपोरेट के लिए के साथ खड़ा हो जाए तो आज यही सब खड़े हो जाएंगे तो प्यारा लगने लगेगा। लेकिन राहुल गांधी इस देश के जननायक है और मैं समझता हूं वो जिस तरह से अनर्गल आरोप लगा रहा है और सदन में उसको बोलने दिया जा रहा है बगैर किसी अथेंटिकेट किए, भारत सरकार के किसी भी उसमें कहां पर है, एनसीआरबी देख लीजिए, भारत न्याय संहिता जो नरेंद्र मोदी ने ही बनाई है, इसके पहले आईपीसी देख लीजिए, कहीं पर भी अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ हो तो बता दीजिए, नहीं है। लेकिन ये कर रहे हैं, ये उन्हें न जाने क्या क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो गद्दारों से मिलते रहे, हेनरी किसिंजर से जाके खुद मिले थे। 2019 में उनका खुद का ट्वीट है, आप डालिए आ जाएगा उनका ट्वीट। जी। हेनरी किसिंजर देश का सबसे बड़ा दुश्मन था। 1971 में जब हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे तो वो अमेरिका के सीआईए का हेड था और साथ ही विदेश सचिव था, मंत्री, और वो जाकर के चाइना बैठ जाता है और कहता है भारत पे आक्रमण कर दो, हम मदद करेंगे। सोचिए आप, इतने बड़े देश के दुश्मन से जाके वो मिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उनसे मिलने गए थे और इसी तरीके से उन्हें बुलाते भी हैं। जो इस तरह से हो तो आप क्या कल्पना करें। ये गद्दार तो ये है, जा करके सीआईए के ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग तो नरेंद्र मोदी ने ली थी, तो डीप स्टेट के और उसके ये है। जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी की एक फोटो दिखा दें, एक वीडियो दिखा दें। और जॉर्ज सोरोस का तो वाजपेयी के वक्त में हुआ था ना। मैं वही कह रहा हूं, जॉर्ज सोरोस को काम वाजपेयी ने दिया, भारत वो ही लाए, और फिर नरेंद्र मोदी ने उसे भारत में सारा काम दिया। उसके पहले तो उसने किया नहीं। तो मतलब जब कांग्रेस की सरकार में उसे काम तक नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में उसके रिश्ते किससे, और जो यहाँ हेड थे वो तो भाजपा से ही जुड़े हुए लोग थे, नरेंद्र मोदी के ही क्लोज थे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि असली गद्दार चिल्ला रहे हैं। इसके लिए हमारे एक बड़े जो है अच्छे लेखक और वो है, उन्होंने लिखा था, अंधेरा जब चिल्लाता है, अंधेरा तब चिल्लाता है जब उजाला बोलता है। यानी उजाला जब बोलने लगे तो अंधेरे को डर लगने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, बौखलाने लगता है। वही स्थिति है। राहुल गांधी अंधेरा अंधेरा जब चिल्लाता है, जब चिल्लाता है, अंधेरा जब चिल्लाता है तो नहीं, अंधेरा तब चिल्लाता है जब उजाला बोलने लगता है। जब तो उजाले, हाँ, तो उजाले ने बोला है, खोल दिया है, अंधेरे को छांटना शुरू कर दिया है, तो अंधेरा बिलबिला रहा है और वो इस तरह की हरकत कर रहा है। जी, आशा करें कि उजाला यानी जल्दी बोलने लगे। तो मैं वही कह रहा हूं, तो वही तो इनको डर लग रहा है। इसलिए उजाले को कैसे खत्म कर दिया जाए, सदन से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि डर के मारे नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ पा रहे। तो इस डर से कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे नरेंद्र मोदी कांपते घूमेंगे। अंधेरा भाग रहा है, भाग रहा है, उजाला शान से जाता है। एक अकेला राहुल गांधी, एक अकेला राहुल गांधी, 293 सांसद, 5 दर्जन मंत्री और इतनी बड़ी सारी फौज फाटा, स्पीकर, सब कुछ उनका है, और उसके बावजूद एक अकेले राहुल गांधी से डर लग रहा है। जी, ये अब तो वो बोलना भी भूल गए कि एक अकेला सब पर भारी, मोदी कभी कहते थे, अब भागते रहते हैं। आज कभी अकेला देखा है, राहुल गांधी अकेले निकल जाता है तो उनके जो मंत्री बात कर रहे होते हैं पत्रकारों से, वो भी भाग जाते हैं। सबने देख लिया। सही बात है।
आज अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी। हम फिर से जुड़ेंगे नए एपिसोड में इसी प्रकार। नमस्कार।